बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बेटो बेटियों अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? काम ठीक हो रहा है बेटा? बायोकेमिस्ट्री कोई तंग तो नहीं कर रही? नहीं तो सारे बच्चे साथ साथ तैयार भी कर रहे हैं? अच्छा, तो फीडबैक नहीं मिल रहा ना? कोई पता नहीं चल रहा कि क्या सूरत हाल है? ना तो कोई आप क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, ना कोई रिप्लाई आता है आप लोगों का, ना पढ़ाई का, ना अफ्तार का, कुछ भी नहीं। चलें, होप ठीक हो रहा होगा काम। तो चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। ऑन द डे बिफोर येस्टरडे वी वर डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स एंड टुडे वी अगेन कंटिन्यू इट। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे हम। तो हमने, आपको याद है, हमने कहा था प्राइमरी स्ट्रक्चर मीन्स द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन ए प्रोटीन। कि जब कोई प्रोटीन बनता है वो स्ट्रेट चेन में होता है और वो उस वक्त काम करने के काबिल नहीं होता और वो स्टेबल भी नहीं होता। वो जो स्ट्रेट चेन फॉर्म है वो उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर है और उसमें हम उसका नंबर और सीक्वेंस चेक कर सकते हैं इजीली। और वो हमने बातें कर ली थी। फिर हमने 2 एग्जांपल ली थी इंसुलिन की और उसमें 30 अमाइनो एसिड और 21 अमाइनो एसिड 2 चेन्स वाली बात की थी हमने। फिर हमने हेमोग्लोबिन के 4 चेन्स की बात की थी, 2 अल्फा 2 बीटा 574 टोटल अमाइनो एसिड्स और 141 141 146 146। ये वही सिंपल फॉर्म में हमने उसके 4 चेन दिखा दिए हुए हैं। उसी ये उसका ये याद रहे कि हमने स्ट्रेट चेन में नहीं दिखाया इसको। इसका मतलब है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्योंकि हम डिस्कस करते एग्जांपल ली थी, इसलिए हमने इसको मुनासिब समझा कि हम इसको दिखा दें हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन के ये 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स, इन चेन्स में एक स्पेशल चीज़ भी आपको दिखाता चलूँ। ये हर चेन में एक स्पेशल ग्रुप लगा हुआ है। ये हेल्पर ग्रुप है उसका, हीम ग्रुप। ये प्रोटीन नहीं होता, इसके हेल्पर के तौर पे काम करते हैं। इस हीम के अंदर सेंटर में ये लाल दायरा सा एक दिखाया हुआ है, ये आयरन है। आयरन ऑक्सीजन को अटैच करके ले जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि यह हेमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन लेके जाता है पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। तो इतनी सी बात जस्ट यहाँ पे इसकी हमने करनी है और हम इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर में आगे जा रहे हैं। उसके ये देखिए, ये इसका मैंने अभी कहा था कि जो लीनियर चेन होता है यानी स्ट्रेट चेन होता है, ये उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर है। और इसको फर्जी तौर पे हमने ले लिया है, बना दिया है अमाइनो एसिड नंबर 1, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3, 4, 5, 6 और ये एक चेन बन गया, प्रोटीन चेन। और इस चेन का एक एंड, लेफ्ट एंड जो है ये अमाइनो एन टर्मिनल कहलाता है, अमाइनो ग्रुप वाला, और सी टर्मिनल जो है कार्बोक्सिल ग्रुप वाला। तो ये उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है। इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में ये बताने के बाद हम अगली बात ये कहेंगे कि हमारी बॉडी में 10,000 डिफरेंट प्रोटीन्स हैं और उन 10,000 में से हर एक में ईच विद यूनिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, हर एक में अमाइनो एसिड की अपनी तरतीब है। तो इसीलिए तो वो डिफरेंट है ना आपस में, कि सब में तरतीब भी अपनी है, तादाद भी अपनी अपनी है अमाइनो एसिड्स की। और ये तरतीब और ये तादाद हर एक की, इसका कंट्रोल किसके पास है? जब वो यानी प्रोटीन बन रहा होगा, इट विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ डीएनए। हमारी जीन्स उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं उसके बनने को। हर अलग प्रोटीन के बनने के लिए अलग जीन्स, अलग डीएनए का टुकड़ा है। और ये जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट है अमाइनो एसिड की, हर प्रोटीन में अपनी तरतीब है अमाइनो एसिड्स की। इट इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शन। अगर किसी प्रोटीन ने सही काम करना है तो इसकी ये तरतीब लाजिम है, जो अल्लाह ने तरतीब रखी है वही रहनी चाहिए, इसमें फ़र्क नहीं आना चाहिए। इफ़ ओनली वन अमाइनो एसिड आउट ऑफ ऑल द अमाइनो एसिड्स इन ए चेन, किसी चेन में जितने भी अमाइनो एसिड हैं उनमें एक भी अमाइनो एसिड की गड़बड़ हो गई, उसकी तरतीब आगे पीछे हो गई, कम हो गया, ज़्यादा हो गया और उसकी जगह पे कोई और अमाइनो एसिड लग गया, तो फिर प्रोटीन विल फेल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। तो पूरा प्रोटीन फिर काम छोड़ देता है। बेशक वो बहुत सारे अमाइनो से बना हुआ है, उनमें से एक अमाइनो से भी सही जगह पे नहीं है, तो प्रोटीन अपना काम करने में नाकाम हो जाएगा। मैं इसको एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपके, हल्का सा थोड़ा सा ये देखिए
यहाँ पे मैंने दिखा दिया है, सपोज ज़ीशान मैंने एक नाम लिख दिया, एक और नाम लिख दिया समरीन। ये 2 प्रोटीन्स हैं और इन प्रोटीन के अमाउंट से देखिए ये है Z और E और S और H और A और N, और ऐसे समरीन में S और A और M और R E E N, ये इसकी नेचुरल तरतीब है। ये परफेक्ट जो सही तरतीब है वो ये है। हमने कहा कोई एक भी अमाउंट सेट, फ़र्ज़ कीजिए X के अमाउंट सेट हैं, ये वाले जो लेटर्स हैं, तो ये Z की जगह पे आ गया N, तो ज़ीशान की जगह पे बन जाएगा निशान। तो ज़ीशान का सिर्फ निशान ही रह जाएगा, बाकी सारा काम ख़राब हो जाएगा। अब ये प्रोटीन सही काम नहीं कर पाएगा, तो ज़ीशान नहीं रहा, वो निशान ही रह गया सिर्फ। ऐसा ही समरीन में अगर एक अमाउंट से ख़त्म हो जाए, कम हो जाए, तो ये समरीन का समरी रह जाएगी, तो ये सिर्फ उसकी समरी बच जाएगी, बाकी सारा जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। लिहाजा किसी प्रोटीन का काम करने के लिए उसकी तरतीब लाजिम है, उसके अमीनो एसिड्स की। हम एक एग्जांपल लेते हैं, हीमोग्लोबिन में ईच बीटा चेन हमने कहा था इट कंसिस्ट ऑफ 146 अमीनो एसिड्स, और वो जो 146 अमीनो एसिड लगे हुए हैं वो ख़ास तरतीब में हैं। जैसे ये ज़ीशान के ये लेटर्स तरतीब में थे, समरीन के लेटर्स तरतीब में थे, ऐसा ही बीटा चेन के भी ख़ास तरतीब में हैं। अगर उन 146 में से ओनली वन अमीनो एसिड इज़ नॉट एट इट्स प्रॉपर प्लेस और रिप्लेस्ड बाई अनदर अमीनो एसिड, उसको उस अमीनो एसिड को किसी और अमीनो एसिड ने रिप्लेस कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे Z को रिप्लेस किया था N से, ऐसे यहाँ पे लगना था ग्लाइसिन और लग गया एलानिन वहाँ पे, तो फिर रिजल्ट क्या निकलेगा? वो कहाँ पे है ये बीटा चेन? हीमोग्लोबिन के अंदर। हीमोग्लोबिन कहाँ पड़ा हुआ है? रेड ब्लड सेल के अंदर। तो रेड ब्लड सेल की शेप चेंज हो जाएगी। कैसी शेप हो जाएगी? सिकल सेल हो जाएंगे, उसकी शेप सिकल शेप। ये जो सिकल शेप है आधा चांद नहीं होता जैसे, यानी टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे रेड ब्लड सेल, इस तरह से शेप हो जाएगी और ये कहलाएगा सिकल सेल हीमोग्लोबिन। और डिसीज़ क्या हो जाएगी? सिकल सेल एनीमिया। और इस सिकल सेल एनीमिया में प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन काम छोड़ देगा ना, और इसका काम क्या है? टू कैरी ऑक्सीजन। तो नो ऑक्सीजन विल बी ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी एंड डेथ ऑफ द पेशेंट में अकर इन सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ से आइडिया हो गया कि इट मीन्स a number sequence of amino acids very much essential for its proper functioning। अब मैं जा रहा हूँ अगली स्ट्रक्चर की तरफ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करने लगे हैं हम। अब मैंने कहा था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर अनस्टेबल है, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है नॉन फंक्शनल है, यानी जब नया नया प्रोटीन बना है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो बनी है स्ट्रेट चेन वाली, ना तो वो फंक्शन करने के काबिल है, ना ही वो स्टेबल शक्ल है। हर प्रोटीन को अगर उसने काम करना है तो अपनी स्टेबल फॉर्म में और उस फॉर्म में, उस शक्ल में आना लाजिम है जिसमें वो बेहतरीन काम कर सके, स्टेबल भी हो और काम भी बेहतरीन कर सके। तो वो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्वाटरनरी है, किसी न किसी शेप में उसने आना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन आफ्टर देयर फॉर्मेशन प्रोटीन्स डू नॉट लाई फ्लैट, तो वो सीधे नहीं रहते। फ्लैट जो स्ट्रेट चेन लीनियर फॉर्म थी प्राइमरी स्ट्रक्चर वाली, उस फॉर्म में नहीं रहते, बल्कि वो किसी ना किसी बलदार शक्ल में चले जाते हैं, बल खा जाते हैं। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो या तो आ जाएंगे हेलिक्स फॉर्म में, जिगजैग शक्ल में, बलदार शक्ल में, या शीट लाइक शक्ल में आ जाएंगे। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं। दिस इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यानी या शीट लाइक या हेलिक्स फॉर्म। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की 2 टाइप्स का हमने डिस्कस करना है, हमारी बुक ने डिस्कस किया हुआ है, बल्कि हैं यही 2 ही। तो अल्फा हेलिक्स मशहूर जो शक्ल ये है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आमतौर पर ज़्यादातर पाई जाती है वो यही है, अल्फा हेलिक्स। और अल्फा हेलिक्स में हम कहेंगे कि ये स्पाइरल फॉर्मेशन है प्रोटीन चेन की, यानी वो जिगजैग होता जाएगा, बल खाता जाएगा, ऐसे हो जाएगा जैसे आपके टेलीफोन के रिसीवर के साथ जो तार बल खाए हुए हैं। जिन जिन के घरों में ये है आज ज़रूर चेक कीजिएगा,
वो आप याद रखना है, वो अल्फ़ा हेलिक्स फॉर्म है ये इसकी। तो स्पाइरल फॉर्मेशन जो है, बलदार शक्ल है, वो अल्फ़ा हेलिक्स है और ये बड़ी यूनिफॉर्म है। हर बल की लंबाई मखसूस है, अगला बल शुरू हो जाएगा उसकी लंबाई मखसूस है, तीसरा बल, चौथा बल, पांचवा बल, इस तरह से ये ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर है। यानी आप इसको मेजर कर सकते हैं एग्जैक्टली कि हर बल की एक ख़ास शेप साइज़ है। तो इसी को थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम, और वो पेज ये आ गया। ये देखिए यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इसी सेकेंडरी स्ट्रक्चर को। इसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अल्फ़ा हेलिक्स फॉर्म है ये देखिए बलदार, ये मैंने बल डाले हुए हैं। और एक बल में फर्स्ट ये यहाँ से शुरू हो रहा है बल, और इसमें कितने अमाउंट्स होते हैं ये देखिए। 1 टर्न कंटेन्स 3.6 अमाउंट्स। ये MCQ है, ज़बरदस्त याद रखिएगा। तो ये हम गिन रहे हैं 1 2 3, ये 3 अमाउंट से पूरे हो गए और बल ख़त्म हो रहा है इस जगह पे, यहाँ पे चौथा अमाउंट शो किया हुआ है इस जगह पे। तो चौथे अमाउंट का इतना हिस्सा इसी बल में है 0.6 हिस्सा, और 0.4 हिस्सा जो बच गया उसका वो अगले बल में चला जाता है। यानी मैं यहाँ पे अगर लाइन लगा दूँ तो इस अमाउंट का आधे से 0.6 हिस्सा, आधे 0.5 से भी थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सा पिछले बल में है और थोड़ा सा हिस्सा अगले बल में शामिल है। लिहाजा 3.6 अमाउंट्स इन 1 टर्न, एक बल में 3.6। फिर ऐसे अगले बल को जब आप देखोगे तो उसमें भी 3.6 अमाउंट्स होंगे। तो ये हो गया कि ईच टर्न कंटेन्स 3.6 अमाउंट्स इन अल्फ़ा हेलिक्स। अब ये जो बलदार शक्ल है इसको मेंटेन किसने किया हुआ है? ये देखिए मैंने डॉटेड लाइन लगा दी हुई है, ये पूरी ये क्या है? दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स अमंग अमाइनो एसिड्स ऑफ सक्सेसिव टर्न्स, सक्सेसिव एक दूसरे के बाद। एक बल ये है, ये यहाँ तक ये वाला, अगला बल ये है, ये सारा। तो ये सक्सेसिव हैं, एक दूसरे के बाद हैं। इनके जो अमाइनो एसिड हैं, इसका अमाइनो एसिड और अगले बल का अमाइनो एसिड, इनके दरमियान बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये इधर देखिए, ये और अगले का, ये जो सक्सेसिव अमाइनो एसिड के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये इनका हम कह रहे हैं कि दे मेंटेन हेलिकल स्ट्रक्चर। इस बलदार शक्ल को मेंटेन रखते हैं। अगर ये बॉन्ड तोड़ दिया जाए ये बल ख़त्म हो जाएंगे। तो इसको मेंटेन किया हुआ कौन से बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और दूसरा, दीज बॉन्ड्स मेक दिस स्ट्रक्चर स्टेबल, और इसको मजबूत भी कर देते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बड़ा कीमती बॉन्ड है। ज़रा आप बताइए इन दो अमाइनो एसिड के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? उसका नाम क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। वो पेप्टाइड बॉन्ड है। और इसी एक ही चेन के मुख्तलिफ अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है, और मुख्तलिफ कौन से? 2 टर्न के, एक इस बल का एक अगले बल का, वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। और हाइड्रोजन बॉन्ड इसको स्टेबल किए हुए हैं। और इसकी एग्जांपल है केराटिन। केराटिन एक ज़बरदस्त प्रोटीन है। इस प्रोटीन इट इज़ फाउंड इन आवर नेल्स, इन आवर हेयर, हमारे बालों में, हमारे नाखून में, उनको मजबूती दी हुई है इस केराटिन ने। ये उसके शीट्स बल खाए हुए आपस में जुड़ी हुई पड़ी हुई हैं। इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अगली शीट, अगली स्ट्रक्चर ये है, ये बीटा प्लेटेड शीट। कपड़े का थान, आप कपड़े लेने जाते हैं, जाएंगे अभी, मैं शॉप्स अभी खुलवा देता हूँ चंद दिनों में, तो फिर आप जाएंगे तो ये बीटा शीट जो है, वो कपड़े का थान जब आप वो खोल रहे, उसके बल खोल रहे होते हैं, वो वाले जो कपड़े की शीट होती है वो बल खुल रहे होते हैं, वो बीटा शीट है। तो ये कैसे बनती है? ड्यू टू फोल्डिंग बैक ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ये असल में वर्ड है बैक एंड फोर्थ। ये एक बल जब थान को बंद कर रहे होते हैं तो एक बल अपनी तरफ वो खींचते हैं और एक बल को फ्रंट की तरफ वो बंद करते हैं कपड़े को। कभी क्लास में
आऊँगा तो वहाँ बताऊँगा इंशाल्लाह आपको, वो मैं पेज लेके बताता होता हूँ कि कैसे बल होते हैं इसके। तो जो बीटा शीट होती है उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन या बीटा शीट बनती है 2 पैरेलल चेन्स के दरमियान। ये देखिए, एक चेन ये है प्रोटीन का, पॉलीपेप्टाइड का, ये वाला ये बल खाता जा रहा है। एक चेन ये है, ये वाला, ये दोनों चेन पैरेलल पड़े हुए हैं और इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। ये देखिए, ये C कार्बोक्सिल ग्रुप और इधर NH2 अमानो ग्रुप के दरमियान ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये शीट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो गई हुई है। ये सारी ये वाली है बीटा शीट। तो ये कहाँ पाई जाती है ऐसी शेप? सिल्क फाइबर में, रेशम के धागों में, और वो केराटिन में था। तो ये हो गया बीटा शीट और अल्फ़ा, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गई। अब हम जा रहे हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर की तरफ। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होती है, यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड, ये अब ये किसी और उसमें आ रहा है, ये शेप उसकी। अब मैंने कहा था मुख्तलिफ प्रोटीन अपनी अपनी उस शेप में आएंगे जिसमें वो बेहतरीन काम कर पाएँ। तो बहुत सारे प्रोटीन, बल्कि मेजॉरिटी प्रोटीन जो हैं वो टर्शियरी स्ट्रक्चर में होते हैं। तो अब ये मल्टीपल फोल्डिंग इसमें होती है। ये पॉलीपेप्टाइड बेंड्स एंड फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ, ये अपने ऊपर ही बल खा जाता है। देखिए, वो वही जो सेकेंडरी चेन था, आप फ़र्ज़ कीजिए आपके हाथ में वही धागा है जो बल खाया हुआ धागा है। बल उसके मौजूद हैं, तार है, टेलीफोन की तार है, वो बल खाए हुए, बल रहने दें, वो बल वैसे वैसे मौजूद हैं सेकेंडरी वाले। आप तार का एक सिरा पकड़ के उसको ऐसे गोलाई में उसको पकड़ के दूसरे सिरे की तरफ ले आइए, गोल शेप बना दीजिए। तो इस तरह जब बल खा जाएगा तो वो ग्लोबुलर शेप डेवलप हो जाएगी। ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है उसकी। ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो होती है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर होती है। और इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये इसके बॉन्ड्स हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर के आयोनिक हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, ये वाले जो बॉन्ड्स हैं, तो यही बॉन्ड्स हैं जब वो बल खाते हैं तो ये मुख्तलिफ बॉन्ड्स के दरमियान बन जाते हैं। एक ही चेन एक ही है, वो मल्टीपल फोल्डिंग बार बार अपने ऊपर बल खा गया हुआ है और वो गोल सी शेप में आ गया है। कहीं बाद में से करीब आ गए तो उनके आयनिक बॉन्ड्स बन गए, किसी बाद में इसके आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गए, किसी के डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गए। तो इनकी वजह से ये शक्ल अपने आप को मेंटेन रखती है। ये देखिए, ये वाली, ये अपने ही ऊपर बल खाए जा रही है। इसके अंदर देखना, ये अंदर मैंने लाल लाइन से ये बलदार शक्ल, ये बलदार धागा था, ये मौजूद हैं। वही धागा अपने ऊपर गोल शेप में बल खा गया, तो वो टर्शियरी शक्ल होगी इसकी। अब इन एक्वस एनवायरनमेंट, यानी पानी वाले माहौल में, द हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड, जब ये पानी वाले एनवायरनमेंट में ऐसा टर्शियरी चेन जो होगा वो किस फॉर्म में होगा? उसके हाइड्रोफिलिक जो अमाइनो एसिड होंगे, वो अमाइनो एसिड जो पानी से अट्रैक्ट करते हैं, पानी की तरफ कशिश रखते हैं, वो कहाँ मिलेंगे आपको? ऑन द सरफेस, चेन के सरफेस पे अभी आपको दिखाता हूँ। और जो हाइड्रोफोबिक होंगे, दे आर, हमारी बुक लिखती है दे आर बरीड इनसाइड, वो अंदर बरी करना, अंदर डूब जाना, अंदर छुप जाना। तो दे लाई इनसाइड, वो अंदर की तरफ पड़े होते हैं। मतलब क्या हुआ, मैं ये दिखाता हूँ। ये उसकी ग्लोबुलर शेप है, उसी टर्शियरी चेन की। इस ग्लोबुलर शेप में कुछ अमाइनो एसिड ये हैं जिनके आर ग्रुप बाहर की तरफ हैं। ये एक्वस एनवायरनमेंट इर्द गिर्द जो है वो पानी है और इनके आर ग्रुप पानी की तरफ हैं, यानी ये हाइड्रोफिलिक हैं, यानी पानी पोलर है तो ये भी पोलर हैं। तो पोलर की तरफ, लाइक डिजॉल्व लाइक, तो ये उसकी तरफ हैं। ये तो हाइड्रोफिलिक इसलिए सरफेस पे हैं, बाहर वाली साइड पे हैं। अब ज़रा दूसरा देखते हैं, कुछ अमाइनो एसिड जिनके आर ग्रुप नॉन पोलर हैं, वो कहाँ पे आएंगे? दे लाई इनसाइड, दे आर बरीड इनसाइड, वो अंदर की तरफ छुपे होते हैं। तो ये देखिए, ये अमाइनो एसिड, उसका आर ग्रुप अंदर की तरफ, ये अमाइनो एसिड, इसका आर ग्रुप, ये नॉन पोलर है अंदर की तरफ, ये नॉन पोलर अंदर की तरफ।
तो नॉन पोलर अंदर की तरफ और पोलर बाहर की तरफ। तो ये हाइड्रोफोबिक हैं, पानी से नफरत की वजह से पानी ने उनको रिपेल कर दिया और ये अंदर छुप गए, अंदर वाली साइड पे, और सरफेस के ऊपर हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स। तो दिस इज द टर्शियरी स्टेबल, मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन। कॉन्फॉर्मेशन भी शेप को कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन भी शेप को कहते हैं। तो ये बातें हमने करनी हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर में। और आज की आखिरी बात करने लगे हैं, ये देखिए, ये मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है, हमारे मसल्स के अंदर होता है, ऑक्सीजन को स्टोर करता है। ये इसकी शेप ऐसी होती है, ये वाली, ये मायोग्लोबिन टर्शियरी शेप में होता है। तो मैं टाइम देख लूँ और फिर आपको बताता हूँ। पहले मैं टाइम चेक कर लूँगा कितना टाइम हो गया है। चलें, अभी टाइम है हमारे पास थोड़ा सा, और अब हम जा रहे हैं अगली स्ट्रक्चर की तरफ। प्रोटीन की लास्ट स्ट्रक्चर जो है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये क्वाटरनरी, ये स्ट्रक्चर आ गई, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आ गई है, लास्ट स्ट्रक्चर है इसकी। अब देखिए, मैंने कहा है कि एक प्रोटीन का चेन जब बल खा जाए, बहुत सारे बल खा जाए अपने ऊपर, तो वो बन जाता है टर्शियरी स्ट्रक्चर, एक चेन। और ऐसे टर्शियरी धागे यानी ग्लोबुलर शेप में जो हैं, 2 या 3 या 4 इकट्ठे हो जाएं, तो ये पेचीदा शक्ल बन जाएगी मज़ीद। ये है क्वाटरनरी। तो इन हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, ये पेचीदा प्रोटीन्स में दिस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स लाइक हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में तो याद है ना 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स, तो हर चेन टर्शियरी है उसका। तो एक टर्शियरी, दूसरा टर्शियरी, तीसरा टर्शियरी, चौथा, चारों चेन मिलके, कई सारे टर्शियरी मिलके बन जाएगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो पॉलीपेप्टाइड टर्शियरी चेन जो होते हैं प्रोटीन के, दे एग्रीगेट, इकट्ठे हो जाते हैं 2 या उससे ज़्यादा चेन, और वो मिलके बन जाती है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। वजह इसकी, ड्यू टू दीज बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। लेकिन यही बॉन्ड्स उधर भी थे, ये क्या हुआ फिर? तो असल में वो थे एक ही चेन के अंदर, क्वाटरनरी वाले टर्शियरी जो थे। क्वाटरनरी में हम कह रहे हैं 2-4 चेन इकट्ठे हैं, तो उन 2-4 चेन्स के बीच में जो आपस में जो इंटरेक्शंस हैं, कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं 2 चेन के आपस में, या तीसरे चेन के पहले के साथ, या पहले के चौथे के साथ, या पहले के दूसरे के साथ, बाज़ अमीनो एसिड्स आपस में आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, बाज़ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है। अब ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन का भी यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता हूँ कि ये किस तरह का इंटरेक्शन है। पानी की रिपल्शन की वजह से, पानी ने रिपेल कर दिया चेन्स को, बाज़ अमीनो एसिड्स को चेन्स के, और पानी ने उसको दूर कर दिया, लेकिन वो आपस में करीब हो गए वो चेन्स, क्योंकि उन चेन्स में पानी पोलर है, नॉन पोलर आर ग्रुप लगे हुए हैं ना, नॉन पोलर अमीनो एसिड्स के ऊपर कोई ग्रुप लगे हुए हैं। तो वो नॉन पोलर, जब वो चेन इकट्ठे होते हैं 2 या 3 या 4, तो उनका एक चेन का नॉन पोलर दूसरे चेन के नॉन पोलर को अपनी तरफ इंटरेक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, क्योंकि वही है ना, लाइक को अट्रैक्ट करता है, तो नॉन पोलर को। तो जहन में ले आइए ना, वो चारों चेन जो इकट्ठे पड़े हुए हैं हेमोग्लोबिन के, उनके इकट्ठे होने पे उनकी आपस में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बढ़ गई हुई है। उनका एक चेन का नॉन पोलर दूसरे चेन के नॉन पोलर अमीनो एसिड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, ये है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो ऐसा ही बाज़ अमीनो एसिड आपस में आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं 2 चेन्स के, और बाज़ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, ये इसकी स्टेबल क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन गई। मैं आपको एक हाइड्रोफोबिक और एग्जांपल दूँ, मैं जो क्लास में समझाया करता हूँ। एक 2-4 स्टूडेंट्स हैं क्लास में जो अक्सर लेट आते हैं। आज मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ और एक स्टूडेंट आया, लेट आया, और मैंने पढ़ाते हुए जो ही उसने कहा मे आई कम इन सर, मैंने कहा चलिए आप पीछे चले जाएँ, वहाँ जाके खड़े हो जाइए, आप रोज़ लेट आते हैं। वो पीछे चला गया, जाके खड़ा हो गया।
अगले 2 मिनट में एक और आ गया, मे आई कम इन। मैंने कहा आप भी पीछे चले जाएं, वहाँ जाके उसके साथ खड़े हो जाइए। अब 2 को मैंने इकट्ठा कर दिया। अब मेरा रिपल्सिव बिहेवियर है, जैसे वाटर रिपेल कर रहा होता है, मैंने रिपेल करके उनको दूर कर दिया अपनी तरफ से, और वो लेकिन आपस में वो करीब हो गए जाके, और आपस में इंटरेक्शन शुरू हो गई उनकी आपस में, क्योंकि उनके आर ग्रुप मिलते जुलते हैं ना, नॉन पोलर हैं, यानी उनका बिहेवियर एक जैसा है, लाइक वाला, आपस में लेट आने वाला। तो वो लेट आने वाला बिहेवियर ने उनको इकट्ठा कर दिया और उनका आपस में मेल जोल शुरू हो गया, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन स्टार्ट हो गया दोनों का। एक और आया, उसको भी मैंने ऐसे कहा, और तीनों का, चारों का, इस तरह का जो इंटरेक्शन है जैसे क्वार्टरनरी इंटरेक्शन। तो ये यहाँ पे आप फिग बनाएंगे, वही वाली जो पीछे मैंने बनाई हुई है, वो 4 सीधे साधे तरीके से 4 चेन को बल दे के हमने इकट्ठा कर दिया हेमोग्लोबिन के, ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर हो गई। तो मेरा ख्याल है आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इतना काफ़ी है। प्रोटीन का इख्तिताम जो है वो फिर बस बाद में आपके सामने आ जाएगा, कल उसको एंड करेंगे, और हम इंशाल्लाह हम आखिरी टॉपिक की तरफ, वो 2-2.5 लेक्चर्स लेगा, वो उसकी तरफ बढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड की तरफ, और यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। और उम्मीद है कि आप इसको आप समझ गए होंगे और ठीक तरह से तैयार कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।